चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बनाया था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ठीक है। कितना हम एक चार्ज पर वर्क करते हैं, है ना, ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए उसका मूव करना ज़रूरी है ना। तो हम अपनी एनर्जी देते हैं तभी तो वो मूव करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं, हमने देखे थे डायग्राम में, उतना ही करंट का रेट बढ़ता है ना। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर आप यहाँ से ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से अगर आप पानी को फ्लो कराएंगे नीचे तो उसकी कुछ स्पीड होगी, लेकिन जैसे जैसे आप देखो अगर यहाँ से फ्लो कराओगे बी पॉइंट से तो उसका रेट ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर और ऊपर से कराओगे तो और तेज़ी से आएगा ना। इसी तरीके से हमने क्या किया था कि एक प्लेट को आप क्या कर दो, ज़्यादा कर दो, बहुत ज़्यादा, मान लो 10 कर दो। इस प्लेट को मैंने पहले 5 रखा तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5, है ना। करंट चलेगा, चार्ज चलेगा, करंट भी बनाएगा, लेकिन वो इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होगी, तो उसको और ज़ीरो कर दो, है ना। अब और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 का हो गया, है ना। इससे लिंक करते रहना। इसको अगर और कम करना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, नेगेटिव में ले जाओ, तो -10 कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, और बढ़ गया। चार्ज क्या करेगा, और तेज़ी से मूव करेगा। आप लोग इतना बेसिक पॉइंट समझ चुके हैं। अब देखो एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, पहले आपको वो समझना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर आप देख रहे हो तो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट का वोल्टेज है, पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट है। हर एक पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होता है, हर एक सिंगल पॉइंट का। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड मान लो, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ग्राउंड के ऊपर जाओगे तो 2 जूल हो गई, है ना, हाइट आ गई ना, MGH हो गया। और ऊपर जाओगे तो और इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 जूल हो गई। और ऊपर जाओ तो और 6 जूल हो गई, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर सिंगल पॉइंट का अपने पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इनका अपना अपना पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं इनका भी पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो जो पॉइंट प्लस के पास होगा उसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ होगा तो कम होगा, यहाँ होगा और कम, इस तरीके से, ठीक है ये बात। अब ध्यान से अगर आप देखोगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है, टू ट्रैवल अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर आप एक चार्ज रख देते हो 2 कूलम का, तो क्या वो ए से बी जाएगा, तो आंसर है यस जाएगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, पानी का एग्जांपल लो, ये 10 वोल्ट है, ये कितना है, 6 वोल्ट है, तो जाना तो चाहिए ना, जाना तो चाहिए कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस बना हुआ है ना। तो 10 है और 6 है, तो इजीली जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। लेकिन ये जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे नेट लगा लेना। ये नेट होता है दोस्तों, क्या होता है, नेट होता है, ठीक है। तो नेट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, ए पोटेंशियल माइनस बी पोटेंशियल, सो VA माइनस VB डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। उस पॉइंट का 10 वोल्ट है ना, बी का कितना 6 वोल्ट, बचा कितना है, 10 माइनस 6 ही तो बचा है, सही है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये पानी यहाँ पे है और ये 6 वोल्ट यहाँ पर है, तो इतना माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ भी तो हम माइनस करते थे ना, 10 माइनस 0 तभी तो हमें पोटेंशियल मिलता था। यहाँ पे 20 अगर कर दो तो 10 माइनस 20, है ना। तो नेट वोल्टेज हमेशा आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में, याद रखना। सो V A से B में जा रहा है, इसलिए मैंने A को पहले लिखा है, VA माइनस VB, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 डब्ल्यू अपॉन क्यू कितना है, 2 कूलम, वर्क ही हमको चाहिए, तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 दैट इज़ डब्ल्यू, 4 इंटू 2 8, और वर्क की एक एनर्जी है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 8 जूल आंसर आ गया। यानी कि बैटरी जब हमने लगाई तो उस बैटरी ने 8 जूल का काम करवाया उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ट्विस्ट क्या है जहाँ पर लोग गलती करते हैं, है ना, और टीचर भी थोड़ा सा रॉन्ग वे में सॉल्व करता है। इवन तो मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन है उस पर सॉल्यूशन में भी थोड़ी गड़बड़ है। क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल दूँ कि अब की बार में ए पोटेंशियल जो है 6 वोल्ट ही है, बी भी 6 वोल्ट है, ए 10 है, बी 6 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन जो मेरा चार्ज है वो किधर जाएगा, बी से ए। मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि 2 गुलाम का जो चार्ज है वो बी से ए जा रहा है, सो कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से पॉज करके सुनो, क्या कभी पानी नीचे से ऊपर जाता है, ये लो वोल्टेज है, क्या कभी इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्ट जाता है, नहीं। हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बस यहाँ तो उसने उल्टा पूछ लिया, तो क्या वो नेचुरली जाना चाहेगा, आंसर है नहीं, वो नहीं जाएगा। तो फिर ये कौन लेके जा रहा है, हमने बैटरी को रिवर्स कनेक्ट कर दिया, है ना। या ऐसा अज्यूम कर लो मैं अपने हाथों से उसको लेके जा रहा हूँ, तब तो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब मैं अपने हाथों से उसको लेके जाऊँगा तो मैंने कुछ वर्क किया कि नहीं किया, तो वही तो वो पूछ रहा है बी टू ए,
अपने आप कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब की बार वी बी माइनस वी ए करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, पर अब कई जो बच्चे होते हैं या टीचर होते हैं क्या देखते हैं, पर बी का तो 6 है, 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 आएगा, माइनस तो सही नहीं है, तो इसे कट कर देंगे, क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी, ये तरीका सही नहीं है। आंसर वो क्या करेंगे, पॉजिटिव में निकालना चाहते हैं, जैसा आंसर आ रहा है वैसा ही लिखो। ठीक है, मैं ज़रा इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या मिस्टेक वो करते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ से हम लोग जा रहे हैं उसका पोटेंशियल ले लो पहले, फिर माइनस कर दो जहाँ पे आपको जाना है, तो W/Q हो जाएगा। सो व्हाट इज़ V B 6 माइनस 10, W हमको निकालना है 2 कॉलम है, तो -4 × 2 हो जाएगा, दैट इज़ W। तो W कितना आ रहा है दोस्तों, -8 जूल आ रहा है। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, हाँ 9th में पढ़ा था हम लोगों ने, वर्क कैन बी 0 नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सर यहाँ नेगेटिव क्या इंडिकेशन दिख रहा है, नेगेटिव का इंडिकेशन है, आपको लिखना है स्टेटमेंट में कि नेगेटिव सिग्निफाइज, negative sign shows that the work is done from low potential to high potential, the charge is moving from low potential to high potential, that is not possible। तभी तो रिवर्स आ गया ना, देखो ना आंसर नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। तो ये स्टार्टिंग, ये आंसर के एंड में ये नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव साइन शोज दैट, फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, और फिर एंड में हम लोग सिर्फ 8 जूल लिखते हैं। नाउ दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है इसलिए 8 जूल लिखते हैं। नेगेटिव का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल जा रहा है। देखो अब जो टीचर्स करते हैं या जो NCERT बुक या अदर NCERT तो नहीं, रेफरेंस वगैरह में जो रहता है वो क्या करते हैं कि यहाँ भी क्या करेंगे, वो VB माइनस VA नहीं करेंगे, VA माइनस VB करेंगे, पॉजिटिव आने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ज़बरदस्ती पॉजिटिव लाएंगे, तो देखो आ गया ना पॉजिटिव, W/Q, फिर वही आ जाएगा, है ना, 4 × W यानी कि 8 जूल। पर ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, ये तरीका सही नहीं है, तरीका आपका ये सही रहेगा, ध्यान रखना। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखो। ठीक है, नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो जो पहला पोटेंशियल है उसको पहला लोगे, जो दूसरा पोटेंशियल है उसको दूसरा लोगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ फटाफट से इसी पॉइंट का, तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। सपोज़ ये पॉइंट P है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 18 वोल्ट। ठीक है, ये पॉइंट Q है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 14 वोल्ट, और एक चार्ज रखा है मैंने, Q = 3 कूलम का चार्ज है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा PQ तक जाने के लिए, और कितना करना पड़ेगा QP तक जाने के लिए। तो मैंने आपको क्या बोला है फॉर्मूले के अंदर, पहले आप VPQ निकाल लो, है ना। पहले क्या निकालोगे, नेट वोल्टेज निकालते हो कि नहीं, कैसे निकालोगे, VP माइनस VQ करके, सही है कि नहीं। ठीक है, इस केस में, और इस केस में V कैसे निकालोगे, VQP कैसे निकालोगे, आपके पास VQ माइनस VP करोगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ये चेक कर लो कितना हो रहा है। व्हाट इज़ VP, 18 - 14, इसमें क्या आएगा, 14 - 18, नेगेटिव में आ रहा तो आने दो, रिवर्स बैटरी है वो। ठीक है, -4 वोल्ट्स, हो गया 4 वोल्ट्स। तो इस केस में W क्या हो जाएगा दोस्तों, W क्या हो जाएगा, V × Q। V कितना है, 4 वोल्ट्स × 3, 12 जूल हमें एनर्जी लगी इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, अब देखो P से Q गया, तो Q से P अगर ले जाना होगा तो कितना काम करना पड़ेगा, -4 × मतलब W = क्या होता है, V नेट इंटू कितना Q। सो -4V है, Q कितना है, अभी 3 है, तो -12 जूल। अगर एक एक्सिस को आप पॉजिटिव लेते हो तो इस रिवर्स को माइनस लेना होगा कि नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे, आपको जो स्टेटमेंट मिलेगा टीचर की तरफ से वो काफ़ी अप्रिशिएट करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट। और इस पर जो नेगेटिव आया एंड में लिख देना, नेगेटिव साइन शोज दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट द low potential to high potential, the charge is actually moving from low potential to high potential, that negative sign signifies। so I hope आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ वोल्ट मीटर और व्हाट इज़ एमीटर। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में उसको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।